नमस्कार, मेरा नाम है लक्ष्य शर्मा। आप देख रहे हैं अपना दिल्ली एनसीआर। मैं हूँ इस वक्त दिल्ली के करोल बाग मेट्रो स्टेशन के पास। जैसा कि हम सबको पता है कि रैश ड्राइविंग के केसेस और ड्रिंक एंड ड्राइव के केसेस काफ़ी ज़्यादा दिल्ली एनसीआर में देखने को मिलते हैं। विसर्जन के दौरान जब 40 से 50 श्रद्धालु ट्रक में मौजूद थे, ट्रक चालक ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी, जिसको लेके जो ट्रक था पूरी तरीके से पलट गया और बताया जा रहा है कि महिलाएं और बच्चे इसमें पूरी तरीके से घायल हो गए हैं और साथ ही में 2 से 3 लोगों के पैर कट के अलग हो गए हैं। बहुत भयानक केस देखा गया है। आइए दिल्ली वालों से बातचीत करते हैं कि उनका क्या कहना है इस बारे में। सर, क्या नाम है? मनोज कुमार। सर, मनोज जी, अभी जो केसेस बढ़ रहे हैं ड्रिंक एंड ड्राइव के, अभी भी शहबाज डायरी के पास एक केस आया है जहां पूरा ट्रक पलट गया है, बहुत से लोग घायल हुए हैं, बहुत भयानक केस हुआ है। क्या कहना चाहिए? शराब पीने चलाना चाहिए। हाँ जी। तो अंकल, आपको नहीं लगता कि ड्रिंक एंड ड्राइव करके बहुत ज्यादा आजकल गाड़ियां हाँ, ज़्यादा बढ़ गया है। ज्यादा बढ़ गई? ज़्यादा बढ़ गया है। प्रशासन कुछ कर नहीं रहा है? नहीं, कुछ नहीं कर रहा है। कुछ नहीं कर रहा है। कुछ नहीं कर तो सर, आपको नहीं लगता कि इस पे सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से श्रद्धालु एक ट्रक में। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। तो ये जो भी केस आया है रिसेंट दिल्ली में, और इससे पहले भी काफी ज्यादा केसेस हुए हैं जहां गाड़ियां, ट्रक, बसेस पी के चलाते हैं, जहां पैदल यात्रियों को काफी ज्यादा दिक्कत होती है। इसमें क्या कहना चाहिए? सावधानी चलना चाहिए। सावधानी चलना। तो आपको लगता है कि पी के ना चलाए। पी के जब पीना हो तो अपने घर में जाकर पियो। पी के नहीं चलाना चाहिए। तो सर, आपको लगता है कि जो केस हुआ है ट्रक का, कि जहां श्रद्धालुओं की एक तरीके से इतना बुरी तरीके से इनको घायल किया गया है एक ड्राइवर के द्वारा, तो इस केस को रोका जा सकता था अगर पूरी तरीके से पेट्रोलिंग की जाती हाँ जी। पुलिस के द्वारा? हाँ जी, सख्ती करवा दे, सख्ती होती तो उनको रोका जा सकता था। हाँ जी। आपको लगता है कि कार्रवाई होनी कार्रवाई होनी चाहिए बिल्कुल। चाहिए? क्या नाम है सर? विमल कुमार। हाँ जी सर, बताइए। ये तो बेटे चालक के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको ड्रिंक नहीं करनी चाहिए थी, समझिए ना। इसमें तो पब्लिक का तो कोई कसूर ही नहीं है। तो जो चालक का मेडिकल जांच में आया होगा कि हाँ भी उसने ड्रिंक कर रखी थी, तो उसको बेटे जो सजा देती है कोर्ट दे उसको। सजा मिलनी चाहिए। तो ये अंकल, आपके हिसाब से जो पुलिस है, पुलिस को थोड़े अच्छे से जांच पड़ताल नहीं करनी चाहिए? जो आपके जो टी पॉइंट्स वगैरह है, वहाँ पे पुलिस वालों को खड़े होकर चेक करना चाहिए था जब विसर्जन के टाइम पे लोग ट्रक में भर भर के जाते हैं। पहली बात तो आउट ऑफ लिमिट था। इतनी पब्लिक को उसके अंदर भरना ट्रक में अलाउ भी नहीं है, समझिए ना। ये सब गैर कानूनी काम जो होते हैं ये तो पुलिस को देखना चाहिए ना, समझिए ना। अब ये इतने छोटे छोटे टेम्पू होते हैं उसके अंदर पूरे। हाँ, तो ये बेटे ये काम तो पुलिस का ये पब्लिक का काम नहीं है। अगर पुलिस उनको रोके, मना करे, तो वो नहीं कर सकते। तो पुलिस की गलती है कहीं ना पुलिस की भी है गलती। हाँ। कहीं। क्या नाम है सर आपका? जलाउद्दीन नाम। जलालुद्दीन जी, कितने समय से आप ई रिक्शा चला रहे हमको हो गया 15 साल। हाँ जी। हैं? रोज आप ड्रिंक एंड ड्राइव के केसेस देखते हो? अब इस टाइम पे बड़ी दिक्कत है। इस टाइम पे ट्रैफिक वाले बहुत परेशान करते हैं और पुलिस वाले परेशान करते हैं। जही नहीं जही रोक देते, हाथ लगा के, को दे 2000, को दे 3000, दे 5000। ये सब क्या है? तो नहीं अंकल, अभी रिसेंटली केस आया है जहाँ पूरा का पूरा ट्रक पलट गया है, श्रद्धालुओं से भरा हुआ था, माता रानी के विसर्जन करके वापस आ रहा था, ड्रिंक एंड ड्राइव करके जो ऑटो चालक था उसने सॉरी जो ट्रक चालक था उसने बहुत ज्यादा पी रखी थी। क्या कहना चाहेंगे सर, पी के ट्रक चला रहे हैं? नहीं, पी के तो नहीं चलाना चाहिए गाड़ी, तो अपन सही से दिमाग से चलाना चाहिए। पीने से ड्राइव वाली का और 10 5 हमारे पीछे बैठे हैं तो उनका क्या होगा? अगर आप अपनी अपनी भी सुरक्षा भी होना चाहिए और जो हमारे साथ में उनकी भी सुरक्षा करना चाहिए। पी के गाड़ी कभी नहीं चलाना चाहिए। तो सर लाइन में पी के चलाना सबसे गलत है। सर, अभी एक और मेरा छोटा सा सवाल था, अगर आपको लगता है कि पेट्रोलिंग नाकाबंदी काफी ज्यादा बढ़ा देनी चाहिए? हाँ, अभी हाल तो पेट्रोल नाकाबंदी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अभी हाल में हुआ है तो उसके तो होना चाहिए कुछ। रैश ड्राइविंग और ड्रिंक एंड ड्राइव के केसेस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। हाँ, ट्रैफिक तो है ही मैडम जी, ज्यादा हर रोड में ट्रैफिक लगती है। तो आपके हिसाब से काफी ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। हाँ, हर रोड में बढ़ती है मैडम। तो आपको लगता है कि मतलब जो ये केस हुआ है इस पे कार्रवाई होनी चाहिए सब? हाँ, कार्रवाई तो होना चाहिए। ड्राइव वाली का मान लो, जैसे मान लो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, सब कागज नहीं, तो कैसे लफड़ा तो होएगा ही। ये तो होनी चाहिए, मतलब सख्ती से कार्रवाई। सब सख्ती से। क्या नाम है सर? मोहम्मद इस्लाम। मोहम्मद जी, अभी जो ये केस आया है ड्रिंक एंड ड्राइव का, क्या कहना चाहेंगे? बहुत भयानक केस। ये तो मैं कहूँगा मैडम जी, इस चीज तो गलत है। हम लोग तो ये सब चीज का सेवन करते नहीं कभी।
ना कभी गुटखा खाते, ना दारू पीते, ना कोई नशा, सिर्फ एक पान खाते हैं बस, इसके सिवा अपना कोई नशा नहीं। अभी मैं एक ऑटो चालक भैया से ही बात कर रही थी जो आपकी उम्र के थे। उन्होंने कहा है कि वो ड्यूटी के समय कुछ ड्रिंक वगैरह करते नहीं है और ड्यूटी के बाद ये सब चीज़ हम नहीं, ऐसे भी हम लोग में आराम है वो चीज़, तो हम लोग वो चीज़ इस्तेमाल नहीं करते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सर आपको नहीं लगता कि इस पे सजा पूरी मिलनी चाहिए? इस पे तो मैं कहता हूँ मैडम जी, अगर वैसे देखो दारू पी के चलाते, एक तो अपने जान तो लेते ही है, और जो उसके अड़ोस पड़ोस में चलते हैं उसकी भी जान जोखिम में डाल देते हैं, तो वो तो गलत ही है मैडम जी। गलत तो गलत ही है, हम हो चाहे कोई भी चीज़ गलत है तो गलत है मैडम। तो सर आपको नहीं लगता कि पेट्रोलिंग थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए? श्रद्धालुओं को पहले चेक करना चाहिए था कि कहीं ड्राइवर ने पी तो नहीं रखी? अब वो तो मैडम जी, मैं तो वहाँ पे होने की मैं बताऊँ, जो बाकी जो उसके साथ थे उसको देखनी चाहिए कि ड्राइवर ड्रिंक कर रखा है, क्या कर रखा है, उसके बाद उसको उस पर बैठनी चाहिए था। तो सर आपको लगता है कि पेट्रोलिंग पूरी होनी चाहिए पुलिस के? बिल्कुल बिल्कुल मैडम, चेक तो मैडम जी, पुलिस नहीं होती तो फिर हम लोग कैसे चलते? पुलिस की पेट्रोलिंग है तभी हम लोग भी चलते हैं ना, हम लोग के साथ भी तो बहुत सारे मामले होते हैं, लेकिन पुलिस मिलती है वही हम लोग का मामला हल करती है। तो हम सर आपको लगता है कि सजा मिलनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल वैसे लोग को तो मिलनी चाहिए मैडम जी, हम हो चाहे कोई भी हो, ऐसे जो गलत काम करते उसको तो सजा मिलनी चाहिए मैडम जी। अभी जो है रिसेंट केस देखा गया है, एक तरीके से ड्रिंक एंड ड्राइव का केस देखा जा रहा है। जो पुलिस वाले हैं और जो ऑटो चालक है, पुलिस वालों के लिए कह रहे हैं कि उनको नाकाबंदी अच्छे से करनी चाहिए। अगर ऐसे केसेस हो रहे हैं, नाकाबंदी पे चेक करना चाहिए किसी ने ड्रिंक तो नहीं कर रखी, किसी ने कोई नशा तो नहीं कर रखा। साथ ही में जो महिलाएं और बच्चे घायल हुए हैं पूरी तरीके से, उनका इलाज तो चलेगा, पर जो ये केसेस हैं काफ़ी ज़्यादा आजकल बढ़ रहे हैं। पैदल यात्रियों को इससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। प्रशासन को सख्ती से इस पे कार्रवाई करने की ज़रूरत है और लोगों के लिए प्रयास करना चाहिए कि पैदल यात्रियों को इससे दिक्कत ना हो और ड्रिंक एंड ड्राइव के और रैश ड्राइविंग के केसेस कम हो सके। और ज़्यादा महत्वपूर्ण खबरों के लिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए जुड़े रहिए अपना दिल्ली एनसीआर के साथ।